शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्नि दिवि दिवि दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। शांति शांति शांति। ये वेद ज्ञान की चर्चा का प्रसंग है। इसमें हम वेद मंत्रों पर विचार कर रहे हैं और हमारे विचार का क्रम है ऋग्वेद का पहला मंडल, उसका पहला सूक्त, उसके कुछ मंत्रों पर हमने विचार किया है। वर्तमान में हम उसके 7वें मंत्र पर विचार कर रहे हैं। इसका ऋषि मधुचंदा है, इसका देवता अग्नि है, इसका छंद गायत्री है और मंत्र में उपासना कैसे की जाए इस पर चर्चा की है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये उपासना ज्ञानपूर्वक होनी चाहिए। पीछे हमने देखा कि ज्ञानपूर्वक उपासना करने से हमें कैसे प्राप्ति होती है, कैसे फल होता है। परमेश्वर स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान का जो परिणाम है वो सुख है, आनंद है। अर्थात जिसके पास जितना जितना अधिक ज्ञान होता है उसके पास उतनी उतनी अधिक सुख और सुविधाएं होती हैं। तो शरीर की दृष्टि से सुविधाएं होती हैं और मन और बुद्धि और आत्मा की दृष्टि से सुख का अनुभव होता है। तो हमारे यहाँ जो सुख है वो ख कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसे सुख कहा जाता है। जो इंद्रियों को दुख, दु मतलब कष्टदायक है, बुरा है, कठिन है, जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, उसे दुख कहा गया है। तो इसलिए हम सुख पाना चाहते हैं तो वो सुख केवल शरीर तक न हो, आगे भी हो। तो उसके लिए हमें जो सुख का मूल है, आधार है, उस तक पहुंचना चाहिए। इसकी चर्चा करते हुए उपनिषदकार ने एक बात बहुत सुंदर लिखी है। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो संसार है वो परावर है, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, दाएं से बाएं तक, बाएं से जहाँ तक मस्तिष्क जा सकता है, मन की दौड़ लग सकती है, वहाँ सब उसकी उपस्थिति है। तो कहता है कि आपके मन में जो संदेह है, जो बाधा है, जो रुकावट है, जो अभाव है, जो दुख है, ये सब न जानने का, अज्ञान का, ज्ञान के कम होने का परिणाम है। तो जैसे जैसे आप उपासना की ओर बढ़ते हैं तो उपासना जब बहुत बड़े सुख का कारण है तो उपासना छोटे सुख का भी कारण है। इसमें समझने की बात यह है कि हम ये समझते हैं कि वो परमेश्वर बहुत बड़े सुख को तो देने वाला है, लेकिन शायद ये छोटे सुख के लिए हमें किसी छोटे आदमी के पास जाने की ज़रूरत है। इसलिए हम प्रकृति की ओर मुड़ जाते हैं और प्रकृति के पदार्थों से सुख पाने की चेष्टा करते हैं। प्रकृति के पदार्थ केवल शरीर के स्तर पर सुख दे सकते हैं, देते हैं। शरीर के अभाव को, असुविधा को, कष्ट को शरीर के जो साधन हैं प्रकृति के, वो उपाय दे सकते हैं। किंतु जो साधन हमारे मन को, आत्मा को सुखी कर सकते हैं, वो साधन तो यहाँ से नहीं, आत्मा से आएंगे। तो जब आत्मा से आएंगे तो जितने जितने हम आत्मा के निकट चले जाते जाएंगे उतने उतना सुख हमको सदा प्राप्त होगा। ऋषि दयानंद कहते हैं कि सुख का मूल उपासना है, सुख का रास्ता ही उपासना है।
तो यदि सुख का रास्ता, सुख का मार्ग, सुख का मूल, सुख का कारण उपासना है, तो हमें छोटी उपासना से सुख न मिले ये कैसे हो सकता है? जो उपासना बड़े रूप में, बृहत्तर रूप में सुख का आधार बनती है, बड़े सुख को प्राप्त कराने का कारण बनती है, तो वो उपासना यदि हमारे पास कम भी है, थोड़ी है, छोटी है, तो भी हमारे सुख का तो अवश्य आधार बनती है। इसीलिए परमेश्वर की उपासना संसार का सुख भी देती है और परमेश्वर की उपासना आत्मा का सुख भी देती है। अब इसमें परमेश्वर का सुख कैसे मिलता है, ये कई बार सोचने का विषय हो जाता है कि क्या उपासना करते करते किसी आदमी को बहुत बड़ा महल मिल जाएगा, प्रासाद मिल जाएगा, बहुत बड़े साधन मिल जाएंगे, यान, वायुयान उसे मिल जाएगा? ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि एक इसमें कार्य कारण संबंध नहीं है। सुख का कार्य कारण संबंध है वो इसमें घटित होना चाहिए। मुझे वस्तु से सुख मिलता है, पहले तो ये सोच ही गलत है। क्यों? कि जिनके पास वस्तु है उनको दुखी देखा जा सकता है। कोई बहुत स्वस्थ होकर दुखी है, बहुत संपन्न होकर दुखी है, बहुत संतान वाला होकर दुखी है, कोई विवाह करके दुखी है, कोई बिना विवाह किए दुखी है, तो कोई होने पर भी दुखी है, कोई नहीं होने से दुखी है। तो ये जो सोच है कि वस्तु से सुख का संबंध है, वो विपरीत सिद्ध हो जाता है, गलत सिद्ध हो जाता है। तो सुख का संबंध वस्तु से बहुत सीमित समय तक रहता है, बहुत थोड़े समय तक रहता है। जब हम असुविधा में रहते हैं, हम शारीरिक दृष्टि से अभाव में रहते हैं, वहाँ तक तो संसार की वस्तुएं हमें सुख दे देती हैं। जैसे हम सोचें कि हम भूखे हैं, हम दुखी हैं, निश्चित रूप से इसमें उपासना से कोई सुख नहीं मिलने वाला। इसमें तो भोजन करने से ही इसमें सुख की उपलब्धि हो सकती है, सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो जो सुख हमें मिलना है वो भोजन से मिलेगा। लेकिन मैं यदि मैं ये समझूं कि मुझे भोजन से ही सुख मिलेगा, तो मैं भोजन करने के बाद भी भोजन करूंगा तो क्या मुझे सुख मिलेगा? मेरे इस पैर में चोट लगी हुई है, तो क्या मैं भोजन करने से मेरे पैर की चोट का दुख मेरे से मिट जाएगा? मुझे किसी ने गाली दी है, तो क्या वो मुझे खीर खिला देगा तो मेरी गालियों का दुख दूर हो जाएगा? ऐसा नहीं। अर्थात जो सुख वस्तु से मिलता है वो शरीर के स्तर पर मिलता है। मुझे सर्दी लग रही थी, मुझे कंबल मिल गया, मेरा दुख दूर हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन मुझे कंबल मिलने से मेरे अंदर जो शोक है वो दूर नहीं होता, मेरे अंदर जो अभाव की बात है वो मेरे दूर नहीं होती, कंबल से मेरा अज्ञान दूर नहीं होता। तो वैसे ही अंदर का जो सुख है वो जिससे मिलता है और जिसके पास है, तो जिसके पास है वो उपासना से मिलता है, तो उसके पास होने वाला सुख भी उपासना से मिलेगा। क्योंकि उपासना सुख का उपाय है, सुख का साधन है। क्योंकि सुख प्राप्ति के लिए सुख का समुदाय, संग्रह जिसके पास है, जो सुख रूप है, हम उसके पास जाकर सुख का अनुभव करते हैं, तो वो मार्ग हमें सदा ही सुख देता है। तो इसलिए ऋषि ने जो बात लिखी है वो ठीक है कि सब सुखों का मूल उपासना है। हम उपासना करते हैं, बुद्धिपूर्वक उपासना करते हैं, तो उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। ऋषि दयानंद उपासना की आवश्यकता बताते हुए सत्यार्थ प्रकाश में एक स्थान पर लिखते हैं कि उपासना का जो वास्तविक लाभ है वो तो भिन्न है, अर्थात वो तो हमारे अनुभव का विषय है, हम बताएंगे तो उससे समझ में नहीं आएगा, उसको कोई पाए बिना उसकी कल्पना नहीं कर सकता, अनुभव किए बिना उसको पहचान नहीं सकता। लेकिन फिर भी उपासना से क्या लाभ है? वो कहता है कि उपासना से एक लाभ है कि मनुष्य पर्वत के समान दुख आने पर भी विचलित नहीं होता, उसके मन में तिल भर भी परेशानी पैदा नहीं होती। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास प्रार्थना करने से, उपासना करने से दुख न आए।
दुख न आए ये वो परिस्थिति हो सकती है जो कर्म मैंने किए ही नहीं हैं और उपासना के कारण मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि वो अशुद्ध हैं, इसलिए वो दुख मुझे प्राप्त नहीं होंगे, ये बात तो उपासना से बनेगी। किंतु जो चीज़ मैं कर चुका हूँ उसको उपासना से कैसे टाल सकता हूँ? अपने यहाँ कर्म की चर्चा करते हुए योग दर्शन में एक बात कही गई है कि हमारे पास जो कर्म हमारे संग्रह में हैं और जो कर्म हम कर रहे हैं और जो कर्म आगे होने वाले हैं, इनमें बचाव जो कर रहे हैं और होने वाले हैं उनमें तो हो सकता है, लेकिन जो हम कर चुके हैं उनमें नहीं हो सकता। उसी तरह से जो कर्म हम कर चुके हैं या तो उनका फल भोगा जा चुका है या उनका फल अभी भोगना शेष है और भोग रहे हैं, तो शास्त्र कहता है कि जो कर्मों का फल भोग रहे हैं उनसे तो हम नहीं बच सकते। हाँ, जीवन मुक्त की दशा में, अर्थात जब हम योग हो चुकते हैं, योगी बन चुकते हैं और हम अपने चित्त को समाप्त कर चुकते हैं, एक तरह से दग्ध बीज जिसे कहा जाता है, वो जो परिस्थिति है वो जीवन मुक्ति की है, वो उसी को प्राप्त होती है जो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। उससे पहले हमारे कर्म नष्ट हो जाएं ये संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म हमने किए हैं उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हमने चाहे शुभ कर्म किया है चाहे हमने अशुभ कर्म किया है, उन दोनों का फल निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है, फिर उपासना करने से क्या होगा? तो उपासना करने से ये होगा कि हमको जिस चीज़ का पता नहीं है वो कष्ट हमारे ऊपर आ गया है, तो पहली बात जो हमारे अंदर पैदा होगी वो ये कि मुझे जो कुछ मिला है वो केवल ज़बरदस्ती किसी ने मुफ्त में नहीं दिया है। मुझे वो अच्छा मिला है तो भी मेरे परिश्रम का, मेरे कर्मों का, मेरे किए हुए जो पीछे की हमारी हैं उनका फल है, और जो वर्तमान में मैं कर रहा हूँ उसका भी मुझे किया है तो मिलेगा। तो यहाँ पर जो मूल चीज़ है समझने की कि मेरा फल जब मुझे मिल रहा है तो मेरे मन में एक धारणा ये हो सकती है कि मुझे व्यर्थ में दुख दिया जा रहा है, जैसे प्रायः हम सोचते हैं, सुनते हैं, लोगों में देखते हैं, अजी हमने तो देखो किसी का बुरा किया नहीं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमने किसी का बुरा चाहा नहीं, हमारे साथ बुरा लोग करते हैं, हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, भगवान हमारे साथ बुरा करता है। ऐसी बहुत सारी बातें मनुष्य करता है। यदि वो उपासक है, उपासना करता है, परमेश्वर में उसकी आस्था है, तो पहला काम क्या होता है कि जो कुछ वो उसके साथ घटित हो रहा है उसको ये विश्वास होता है कि ये मेरे किए हुए का परिणाम है, फल है। अर्थात जो कुछ मैं भोग रहा हूँ वो उसको भोग करके समाप्त करने का इच्छुक होता है, उसको बीच में रोकना, तोड़ना उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है कि यदि मैं किसी कारण से आत्महत्या करके अपने को बचा भी लूँगा तो मेरे किए हुए का परिणाम तो मुझे अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा और आत्महत्या रूप एक अपराध मेरे से और हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसके पास विकल्प क्या होता है? जब उसे ये पता लगता है कि ये उसी का किया है और उसके करने से ये कष्ट उसे हुआ है, तो दुख में अंतर आ जाता है। जब कोई मेरे से एक वस्तु छीन ली जाती है तब मेरे पास जो दुख होता है, और मेरे भूल से वो चीज़ छूट जाने पर, आवश्यकता पड़ने पर उसकी उपस्थिति न होने का जो कष्ट होता है, इन दोनों में अंतर है। जो दूसरे के द्वारा हुआ कष्ट है वो अधिक होता है, अकारण लगता है, उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष पैदा होता है। लेकिन अपने आप की गई भूल से होने वाले कष्ट के बारे में मनुष्य सावधान होना चाहता है, भविष्य में ऐसा न हो
ऐसा उपाय करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। इसलिए मनुष्य जब उपासना करता है तो उसके अंदर होने वाले जो दुख हैं, उन दुखों का अनुभव करते हुए वो परमेश्वर पर आक्रोश पैदा नहीं प्रकट करता। वो परमेश्वर को गाली देकर अपने दुख को उसके लिए उत्तरदायी नहीं बनाता। वो ये मानता है कि ये जो भी दुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं, ये दुख क्योंकि मैंने कोई कार्य कभी भी ऐसा किया है जिसका ये परिणाम है, इसका ये फल है, ये दुख रूप, और ये मुझे मिला है, तो उन्हें वो सहर्ष भोगता है। और वो ये मानकर चलता है कि इनको मैं जितना जल्दी भोग लूँगा तो मेरा ऋण उतर जाएगा, मैं उस कर्म का फल पा लूँगा, मुझे अतिरिक्त फल पाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उसको वो सहज मान लेता है। और इतना ही नहीं, उसको सहन करने का सामर्थ्य भी उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर न्यायकारी है, इसलिए वो कभी अनुचित कष्ट मुझे नहीं दे सकता। तो मैं उसको भोगने के लिए, उसको सहन करने के लिए अपने को तैयार करता हूँ। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो लोग उपासना करते हैं, उपासना करने से उनको कष्ट सहने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। और वो पर्वत के समान यदि कष्ट भी उन पर आँख पर गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो वो उन कष्टों के सामने अपने को विचलित नहीं होने देते, अपने को दुखी नहीं होने देते, अपने को हताश निराश नहीं होने देते। आप परमेश्वर को अपराधी बनाने की इच्छा नहीं करते। आप केवल ये मानते हैं कि परमेश्वर न्यायकारी है और उसने जो भी कष्ट हमको दिया है वो हमारे किसी कर्म का, किसी पुराने जन्म के कार्य का परिणाम है, फल है। तो उस फल को पा कर के हम दुखी नहीं होते, बल्कि उस फल की जल्दी से जल्दी निराकृति चाहते हैं, निराकरण चाहते हैं, उसको भोग करके उसे समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य यदि प्रतिदिन उपासना करे, परमेश्वर की भक्ति करे, परमेश्वर के लिए संध्या करे, तो उसके करने से उसके मन में जो एक बोध है वो प्राप्त होता है कि ये कष्ट मुझे मेरे ही कार्यों के से मिले हैं, मेरे ही अज्ञान से मिले हैं। और दूसरी जो बात उसके मन में पैदा होती है, वो परमेश्वर के लिए प्रार्थी बनता है। वो कहता है कि मैं दोबारा इस कर्म को न करूं, ऐसे कार्यों को न करूं, ऐसे दोषों से अपने को बचाऊं। और ऐसे दोषों से बचाने के लिए इस समय कष्ट सहने का जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर से मांगता है। जो प्रार्थना है वो श्रेष्ठता की मांग तो है ही, लेकिन अनुचित को सहने का सामर्थ्य भी है। अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करना, उस व्यवस्था में होने वाले सुख दुखों को स्वीकार करना। तो जैसे सुख या पुरस्कार को प्राप्त करके व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो वो ये समझता है परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास करता है, उपासना काल में वो परमेश्वर के दिए हुए दुखों का भी धन्यवाद करता है। अर्थात उसको जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी इसी परमेश्वर की कृपा से जल्दी समाप्त हो जाएंगे, और वो प्रार्थना से उनको सहने का बल प्राप्त करेगा। इसलिए उपासना हमारे लिए सुख का मूल है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति